हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने एक्सरसाइज नंबर 5 को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 5 को अभी तक कवर नहीं किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज नंबर 5 को कवर कर सकते हैं। आज हम लोग न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 6 की चर्चा करेंगे, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस पर बेस्ड है। और हमने जो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल लिखाए थे, तो हमने आपको बताया था कि सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड और आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एडिशनल रूल्स भी होते हैं, जिससे हमारी एक्सरसाइज को करना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सिंपल से रूल है, जल्दी से देखते हैं। अगर आपको कहीं पे डू नॉट दिख जाता है, तो आपको किसमें चेंज करना है? नॉट टू में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, यानी कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच को बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है, यानी हमको ऑब्जेक्ट वहां पर आवश्यकता होगी। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के बाद दिए गए क्लॉजेस में यदि एक क्लॉज आपका असर्टिव हो, यानी कि एक तो इंपरेटिव सेंटेंस हो ही हो, उसके अतिरिक्त अगर कोई असर्टिव सेंटेंस दिया हो, तो बेटा उसकी वर्ब जो होगी वो टेंस के अनुसार चेंज होगी। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। इस प्रकार से कुछ सेंटेंस में वुड, कुड, विल, कैन का यूज होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी होता है। हाँ बेटा, कुछ सेंटेंस में होता है जिसमें वुड, कुड, कैन आदि का यूज होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी होता है, लेकिन बेटा वो क्वेश्चंस नहीं है, वो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, उसे पोलाइट रिक्वेस्ट माना जाता है। ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। कुड, वुड, कैन, विल के बाद आए सब्जेक्ट भी रिमूव हो जाएगा। हाँ बेटा, जो कुड यू प्लीज ऑर्डर समथिंग, अगर आप इस तरीके का कोई भी वाक्य, कुड यू प्लीज, वुड यू लाइक टू, अगर इस तरीके का कोई भी वाक्य होगा, उसमें कैन, कुड, वुड तो रिमूव होगा ही होगा, साथ में उसका सब्जेक्ट भी रिमूव हो जाएगा। और अंतिम देख लीजिए बेटा, वुड यू लाइक अगर दे रखा होगा तो वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, और प्लीज दे रखा होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। आई होप आपको जो छोटे छोटे रूल्स है ये क्लियर हुए होंगे, और ज्यादा क्लियर होंगे जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले पहला सेंटेंस देख लेते हैं क्या कहता है। माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी विद मी। मेरे फ्रेंड ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगे। देखिए बेटा, इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क भी है और हेल्पिंग वर्ब से चालू भी है, तो शुरू भी है। तो आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड नहीं बेटा, जब भी यहाँ पे कुड यू लाइक या वुड यू लाइक अगर इस तरीके के शब्द आपको दिखते हैं, तो ये समझिएगा ये कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये आपसे कोई हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है। और जब आपसे रिक्वेस्ट करता है कोई व्यक्ति कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे, ये हम्बल रिक्वेस्ट होती है। तो सेड या सेड टू हमारा रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है। हाँ, तो सेड या सेड टू हमारा रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब हमने रिक्वेस्टेड लगा ली। अब हमने आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट मी का यूज करेंगे। हाँ, बात तो किसी ना किसी से कही गई होगी, वुड यू, यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो मान लिया कि जो बात कही गई वो मुझसे कही गई, तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए, हमने आपसे बताया था कि ये पूरा रिमूव हो जाएगा, वुड यू लाइक ये पूरा रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचा? कंजक्शन टू लग गया, टू हैव कॉफी विद मी फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी कि माई फ्रेंड ही, और बेटा ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम। क्लियर? किस प्रकार से बन गया? माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू हैव कॉफी विद मी। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेवलर सेड, ट्रेवलर ने कहा, कैन यू प्लीज टेल मी द वे टू द बस स्टेशन। आपको नहीं लग रहा है कि ट्रेवलर ने कहा, क्या आप कृपया करके मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता बस स्टेशन की ओर जाता है? बिल्कुल, ये बेटा एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, अर्थात हम लोग सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। द ट्रेवलर रिक्वेस्टेड। अब देखिए, यहां पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने आपसे बताया था जहां पे भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां पे हम ऑब्जेक्ट मी मान सकते हैं। आगे देखिए, कैन, हमने आपको बताया था कैन, कुड, मे कुछ भी आए
उसके बाद सब्जेक्ट आए, वो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो कैन रिमूव हो गया, यू रिमूव हो गया, प्लीज रिमूव हो गया, द ट्रेवलर रिक्वेस्टेड मी। अब कंजक्शन क्या लग जाएगा, टू। टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए मी ऑब्जेक्ट की जगह पर है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ट्रेवलर के अनुसार चेंज होगा। ट्रेवलर या तो ही होगा या तो शी होगा, मान लेते ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। द वे टू द बस स्टेशन। क्लियर, बहुत इजी था। आप ऐसे समझिए, कोई भी विनती वाला, कोई भी रिक्वेस्ट वाला वाक्य आएगा, उसमें कैन, कुड, मे, ये रिमूव हो जाएंगे और उसके साथ साथ सब्जेक्ट भी रिमूव हो जाएगा। क्लियर, बस इतना सा याद रखिएगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से जुड़ती है, वर्ब से पहले बेटा हम लोग टू का यूज करिए। देखिए यहाँ पे टेल है, टेल से पहले टू का यूज कर लिया और एज इट इज सेंटेंस हमने बना दिया। अगला देखिए, बी पंक्चुअल, एक ये बात है। एक है अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, वरना क्या होगा कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। किसने कहा था ये बात, ये बात कही माय टीचर सेड। या सर हमको ऑर्डर दे सकते हैं, तो जल्दी से लिखते हैं माय टीचर। अब आप कहेंगे माय टीचर सेड टू ऑर्डर में, ऑर्डर, अच्छा माय टीचर है तो ऑर्डर भी मुझी से दिया होगा, मी। माय टीचर ऑर्डर्ड मी। अब देखिए एक वाक्य ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, एक वाक्य ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। भले ही ये दोनों वाक्य अलग अलग लिखे हैं, आप इसको एक साथ समझिए कि बी पंक्चुअल, पंक्चुअल रहिए वरना आप पनिश किए जाओगे। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू बी, टू कंजक्शन लगा दिया, फिर बी पंक्चुअल, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। यू, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई विल, बेटा वुड में चला जाएगा, आई वुड बी पनिश्ड। देखिए यहां पे ये बात सिद्ध हो गई कि अगर एक क्लॉज आपका असर्टिव में दिया हो तो वर्ब टेंस के अनुसार चेंज होगी बेटा। देखिए यहां पर बी पंक्चुअल तो आपका ऑर्डर दिया गया था तो टू से कंजक्शन से जुड़ गया, लेकिन अदरवाइज के साथ देखिए यहाँ पे यू, यू सब्जेक्ट है फिर वर्ब है। बेटा जहां पे भी सब्जेक्ट और प्लस वर्ब आता है तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि पहले तो मैंने प्रोनाउन चेंज कर लिया, तो विल प्रेजेंट में था वो पास्ट में चला जाने के लिए हम लोगों ने वुड का यूज कर लिया और बी पंक्चुएटेड, पनिश्ड। क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए, शी सेड टू हर टीचर, उसने अपनी टीचर से कहा प्लीज एक्सप्लेन दिस पोएम टू मी। हमने आपको बताया था कहीं पे भी प्लीज दिख जाए तो आप क्या करेंगे, उसे रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। शी रिक्वेस्टेड हर टीचर, शी रिक्वेस्टेड हर टीचर। अब चूंकि रिक्वेस्टेड लग गया तो प्लीज रिमूव हो गया, टू एक्सप्लेन, शी रिक्वेस्टेड हर टीचर टू एक्सप्लेन दिस, बेटा चेंज हो जाएगा दैट में, पोयम टू, मी ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा है, सब्जेक्ट शी है, शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए, द सेंट सेड टू द पीपल्स, सेंट ने पीपल्स यानी शिष्य से कहा बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। सेंट ने पीपल से कहा कि भाई शांत रहो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ पे एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि उन्होंने ऑर्डर दिया होगा, द सेंट ऑर्डर्ड द पीपल, द pupil to be quiet, to be quiet and listen to him। हाँ मी का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, केयरफुली।
केयरफुली। क्लियर? अगला चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, कम क्विकली, जल्दी आओ, एंड हेल्प मी, मेरी मदद करो, एज आई एम इन डेंजर, जैसे कि मैं डेंजर में हूं, मुसीबत में हूं। देखते हैं, ही शाउटेड, ही शाउटेड, ऑब्जेक्ट नहीं है मान लेते हैं, उसने बात मुझसे कही। ही शाउटेड मी, आपने देखा होगा हर वाक्य में मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, भले इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था मैंने इसमें भी ऑब्जेक्ट लगाया, इसमें भी नहीं था इसमें भी लगाया। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, हमको लगाना ही लगाना है। ही शाउटेड मी, अब पहले ये वाला इन्वर्टेड कॉमा वाला देख लेते हैं, टू कम क्विकली, टू कम क्विकली एंड हेल्प हिम, एंड हेल्प हिम, एंड हेल्प हिम, मी का हिम हो जाएगा, ही सब्जेक्ट है ना, ही का हिम हो जाएगा, हिम एज ही वॉज, इज एमआर बेटा वॉज वर्ब में चेंज होगा, ही वॉज इन डेंजर। क्लियर? हाँ, ये प्रोनाउन चेंज कर दिया आई का ही में, क्योंकि आई सब्जेक्ट ही है ना, तो ही के हिसाब से सब्जेक्ट ही बन गया, तो बन गया ही शाउटेड मी टू कम क्विकली एंड हेल्प हिम एज ही वॉज इन डेंजर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। देखते हैं, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, ऑफिसर ने क्लर्क से कहा, रीड द लेटर केयरफुली, लेटर को ध्यान से पढ़िए, लेस्ट इट शुड हैव सम मिस्टेक, कहीं ऐसा ना हो इसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाए। जल्दी से देखते हैं, द ऑफिसर सेड टू को किसमें चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, उसने उसे ऑर्डर दिया, किसको दिया, हिज क्लर्क को दिया, अपने क्लर्क को दिया। कंजक्शन क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, टू रीड द लेटर carefully lest it should have it should have some mistake, full stop। हाँ, इसमें केवल एक या दो चेंजेस, सेट टू को हम लोगों ने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, बाकी कंजक्शन टू लगा लिया। आप देखिए, इट भी थर्ड पर्सन होता है, शुड नो चेंज होता है, और हैव सम मिस्टेक, बाकी सब ऐसे ही एज इट इज हो जाएगा। आगे देखिए, द टीचर सेड विल यू प्लीज बिहेव लाइक अ गुड स्टूडेंट, टीचर ने कहा क्या तुम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह व्यवहार करोगे। उसने पूछा है, विनती कर, रिक्वेस्टेड किया है, रिक्वेस्ट किया है। देखिए विल का यूज हुआ है, प्लीज भी लगा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, यानी ये क्या है बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट है। जब कहीं भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है तो सेड या सेड टू को हम लोग रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। और किससे रिक्वेस्ट किया है, मी, मुझसे रिक्वेस्ट किया। हमने कहा था कहीं पे भी ऑब्जेक्ट ना दिखे आप मी का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, विल भी चला जाएगा, यू भी रिमूव हो जाएगा, प्लीज भी रिमूव हो जाएगा। टू बिहेव, कंजक्शन टू लगा दीजिए, और बिहेव, टू बिहेव लाइक अ गुड स्टूडेंट। हाँ बेटा, इसमें आप देखिएगा, हमने आपको बताया था, ऊपर लिखाया भी होगा, कहीं पे भी विल आ जाएगा, प्लीज आ जाएगा, ये सब रिमूव हो जाएगा। देखिए रिमूव, प्लीज भी रिमूव हो गया, और विल शैल भी रिमूव हो जाएगा, आए और के बाद आया हुआ सब्जेक्ट भी रिमूव हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हमने अपनी तरफ से नहीं किया है, ये रूल बेटा कहता है। कहीं पे भी आपको विल दिख जाए और प्लीज दिख जाए, यानी इस एक तरीके की पोलाइट रिक्वेस्ट दिख जाए, तो उसमें विल, कुड, कैन, ये सब तो रिमूव होगा ही होगा, साथ में सब्जेक्ट भी रिमूव हो जाएगा। आगे देखिए, माई मदर सेड, मेरी मम्मी ने कहा, डोंट लाफ एट द लेम मैन, मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि मत हंसा करो, किनके ऊपर, लंगड़े
आदमियों के ऊपर। देखते हैं, माई मदर सेड एडवाइज्ड, एडवाइस मान लेते हैं दी, सलाह दी। माई मदर एडवाइज्ड, ऑब्जेक्ट नहीं तो मान लिया मुझसे ही बात कही गई। माई मदर एडवाइज मी, डू नॉट किसमें चेंज हो जाएगा, नॉट टू में चेंज हो जाएगा। लाफ एट द लेम मैन, लेम मैन, क्लियर। माई मदर एडवाइज मी नॉट टू लाफ एट द लेम मैन। अगला देखिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट से कहा, गेट आउट, यहां से चले जाओ, एंड डू नॉट लेट मी सी योर फेस अगेन, अपना चेहरा दोबारा मुझे मत दिखाना। ही जब इतने गुस्से में है तो यानी ऑर्डर ही दिया होगा। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गेट आउट एंड डू नॉट, नॉट टू में चेंज हो जाएगा, नॉट टू लेट मी का बेटा हिम हो जाएगा, नॉट टू लेट हिम सी योर फेस यानी हिज फेस अगेन, क्लियर। हाँ, ये मी का हिम और यहाँ पे योर का हिज दोनों चूंकि ही थे, सर्वेंट भी ही है तो ये भी ही है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को हमने उस हिसाब से चेंज कर लिया। ऑब्जेक्टिव केस भी ही के अनुसार हिम हो गया और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बेटा ही का हिज हो गया। आगे देखते हैं, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान को बंद करो, नाउ यानी अभी, एज इट हैज गॉट डेंजरस फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू, डॉक्टर हमेशा एडवाइस देते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड, कोई नहीं है यहाँ पे तो मान लेते हम ही है, मी, कंजक्शन टू लग गया, टू स्टॉप स्मोकिंग, नाउ का बेटा देन हो जाएगा। एज, देखिए इट सब्जेक्ट है, हैज हैव लगा यानी ये असर्टिव सेंटेंस है। इट तो बेटा नो चेंज रहता है, हैज हैड में चला जाएगा। गॉट डेंजरस फॉर यू, ऑब्जेक्टिव केस मी मान लिया था तो बेटा मी का ऑब्जेक्ट भी मी ही रहेगा, क्लियर। हाँ, द डॉक्टर एडवाइज मी टू स्टॉप स्मोकिंग देन एज इट हैड गॉट डेंजरस फॉर मी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ यू वांट सक्सेस डोंट गेट लेजी, ही सेड, अगर तुम्हें सफलता चाहिए लेजी मत बनो, ही सेड, उसने कहा। बेटा ये वाला वाक्य क्वेश्चन नंबर 11 यानी एग्जाम्पल नंबर 11 आपको खुद बनाना है और इसको बना के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की भी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपने बहुत अच्छे से रूल्स को कवर किया होगा। इन रूल्स को भी आपने जहां मेन रूल्स को लिखा है वहां पर इसको एडिशनली लिख सकते हैं।